हेलो एवरीवन, राधे राधे। बड़ों को आशीर्वाद और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने आई हूँ कि मोबाइल के जो 10 डिजिट्स हैं वो सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और वो कैसे, साथ में जो डिजिट वहां बैठता है वो क्या इम्पैक्ट डालता है आप पर, उसका क्या मतलब है, और अगर वहां जीरो है तो उसका स्पेशली क्या मतलब होगा। यानी मोबाइल के हर डिजिट का हम अपने चार्ट से या अपनी लाइफ से कैसे इम्पैक्ट्स को देख सकते हैं। बार बार मोबाइल नंबर की बात इसलिए की जा रही है, इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट लगातार वीडियोस बना रहे हैं। अब तो मैं देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजर्स भी न्यूमरोलॉजी में भी स्पेशली मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे वीडियोस डाल रहे हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोगों को इसके इम्पैक्ट्स दिख रहे होंगे। डेफिनेटली आपने भी अपने नंबर में काफी चीजें नोटिस की होंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस देख के नोट्स भी बना चुके होंगे। साथ ही आपने कई बार कोशिश भी की होगी अच्छे नंबर तक पहुंचने की। तो मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में आपको कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके दो साइड्स हैं, यानी सिक्के के दो पहलू, बिल्कुल वैसे हेड एंड टेल की तरह। ये आपके लिए पॉजिटिवली काम भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी काम कर सकते हैं। मेरी लिस्ट में वो कौन से नंबर है वो जानने के लिए पूरा वीडियो आज आपको देखना है। और आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जितना भी ज्यादा जानना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में, प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी पोस्ट देखा करें, बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। और हमारी अपनी वेबिनार ग्रुप में आप अगर आना चाहें जिसमें मंथली प्रोग्राम्स होते तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। चलिए बिना देर के मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी बहुत ही प्यारी दोस्त। एक बार और राधे राधे। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मोबाइल के फर्स्ट 4 डिजिट से। अब जैसे गाड़ी के नंबर्स के पहले कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं जो स्टेट को या सिटी के कोड को डिनोट करते हैं, वैसे ही जब मोबाइल का फर्स्ट 4 डिजिट होता है, चाहे आप एयरटेल जाओ, जियो जाओ या बीएसएनएल जाओ या कोई और कंपनी में जाओ, वोडाफोन जाओ, आप देखोगे वो सीरीज होती है और करीबन 10,000 लोगों को वो अलॉट की जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा मान सकते हैं कि एक वास्तु में जैसे एक फ्लैट हो, बिल्डिंग हो और उसमें 100 से ज्यादा घर हों, तो एक तरफ के जितने भी घर होंगे, 10 मकान होंगे, उनके ऊपर वास्तु दोष थोड़ा कम पड़ता है। सिमिलरली मोबाइल के ये फर्स्ट 4 डिजिट्स हमें थोड़ा कम इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए अच्छे नंबर्स अगर नहीं भी मिलते हैं तो वहां पर हम कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कुछ पेयर्स के साथ। यहाँ पर कई बार जीरो बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक नंबर शुरू कर रहे हैं और वो नंबर शुरू हो रहा है 981 से, तो अगर आपको जीरो बीच में डालना हो 9801, तो आप 81 जो एक नेगेटिव पेयर है उसे अलग करने में कामयाब रहते हैं। इसी तरह के जब भी आप जीरो किसी एक बुरे पेयर के बीच में डालते हो तो वो उसकी शक्ति को कुछ हद तक कम कर देता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। बट ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आप 900 ले लो, क्योंकि इस तरह से तो आपने 9 की एनर्जीज को एम्पलीफाई कर दिया। ये बिल्कुल सच है कि मोबाइल का नंबर तभी डिजाइन हो सकता है जब आपके चार्ट को एनालाइज किया जाए, यानी आपका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, नेम नंबर क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है लाइफ में, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे 5 साल आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इस तरह से सोच के नंबर को बनाया जाता है और वैसी ही पेयरिंग की कोशिश की जाती है मोबाइल के अंदर डाला जाए। अब बात करते हैं 5th डिजिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है हमारे मोबाइल नंबर में। ये बीचों बीच बैठा हुआ है, 10 डिजिट होते हैं, तो डेफिनेटली ये डिजिट सीसॉ की तरह हमारे नंबर को गिरने नहीं देगा, यानी बिल्कुल हमारे लाइफ के बैलेंस को डिनोट करता है। अब जो भी डिजिट यहाँ होगा, मैं बात 2, 4, 7, 8 की नहीं कर रही हूँ, वो रह सकते हैं क्योंकि उनके अच्छे तत्व भी हैं, कारक तत्व भी हैं। अगर नंबर 2 5th डिजिट पे बैठा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इमोशनली बैलेंस नहीं होती है और थोड़े बहुत आपको इमोशनल इश्यूज आ रहे होते हैं, बट फिर भी आप एक इमोशनल पर्सन होते हो। 7 होता है तो आप स्पिरिचुअल बैलेंस रख रहे होते हो अपनी लाइफ में। अगर 8 होता है तो आप अपनी लाइफ में कार्मिक बैलेंस रख रहे होते हो, इसलिए इसके नुकसान नहीं है। लेकिन जीरो होगा तो जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल इम्बैलेंस में बदल जाएगा। इसलिए जीरो का 5th डिजिट में होना मेरे लिए बहुत बड़ा नो है। अब बात करते हैं 6 डिजिट की। 6th डिजिट पर ये हमारे पार्टनर्स का प्लेस होता है। जैसे अगर मैं मैरिड वुमेन हूं तो मेरे हस्बैंड की वो प्लेस है और मेरे हस्बैंड के फोन नंबर में वो मेरी प्लेस है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप अपने किसी भी पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे करते हो ये भी यहाँ से देखा जा सकता है। अगर यहाँ जीरो होगा तो मेरे पार्टनर की पर्सनालिटी ही जीरो हो जाएगी, या फिर वो बीमार रहेंगे, या फिर उनके किए कामों की वैल्यू मेरी नजर में बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ कोई दूसरा डिजिट होता है तो उस डिजिट का कुछ गुड इफेक्ट जरूर
होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो मेरा पार्टनर थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी केयर जरूर करेंगे। अगर वहां पर 7 है तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ में उनका रुझान होगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करना पसंद करते होंगे, और मुझे भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक होने के लिए हो सके वो करते रहे, हेल्प करते रहे। इसलिए दूसरे नंबर्स के इतने नुकसान हमें नहीं होते हैं, बट 0 को बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं 7th प्लेस की। 7th प्लेस जो है वो आपकी पर्सनालिटी को डिनोट करता है कि आप पर्सनालिटी वाइज कैसे हो, ठीक है। डोमिनेंट हो, स्मार्ट हो, बोल्ड हो, एक्टिव हो, हेल्पिंग नेचर के हो, क्या हो आप। अब 7th प्लेस पर अगर 0 आ गया तो आपकी पर्सनालिटी, आप हो नहीं हो, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, घर में सारा काम भी कर दिया, या आप जिस जगह पर कोई इवेंट रख रहे थे वहां आप नहीं भी होंगे, बट आपने सारा खर्चा किया, सारी तैयारियां की, लेकिन आपके होने ना होने से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ना, दुख की बात। इसलिए 0 का 7th प्लेस पर होना एक बिग नो है। बट यहाँ पर अगर 8 होगा तो क्या ये बुरा नंबर हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 8 है तो आपकी पर्सनालिटी सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाली होगी। मैं कभी भी 2, 4, 7, 8 के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि हमें इनकी पेयरिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नंबर अपने साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। इसलिए मेरी नजर में एक अच्छा पेयर आपके पूरे 5th डिजिट के बाद अगर मौजूद है तो बहुत बड़ा सपोर्ट है ये आपके लिए। और लास्ट के 4 डिजिट तो और इफेक्टिव हो जाते हैं। जहां अब हम एंटर कर रहे हैं 7th के बाद 8th डिजिट पे आ गए। 8th डिजिट कह सकते हैं आपके इंटेंशन को दिखाता है। पर्सनालिटी से हो सके मैं इमोशनल हूं, लेकिन मेरी इंटेंशन लोगों तक पहुंचने की हो, मैं ज्यादा से ज्यादा फेमस होना चाहती होंगी। पर्सनालिटी जैसे 7th प्लेस पर्सनालिटी और 8th आपकी इंटेंशन। पर्सनालिटी से आप गिविंग नेचर के हो, लेकिन इंटेंशन आपका पैसा कमाना हो सकता है। पर्सनालिटी से आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, लेकिन इंटेंशन आपका लोगों के बीच अपने पोजीशन को हाई करना हो सकता है। तो इंटेंशन हमारी पर्सनालिटी से अलग होती है, ठीक है। तो इंटेंशन आपका अच्छा हो, इसलिए आपके लिए यहाँ पर एक गुड पेयर की जरूरत होती है, 0 की बिल्कुल नहीं। वरना आपकी इंटेंशन लोगों के प्रति डिटैच्ड हो जाएगी, खत्म सी हो जाएगी। आप अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, लोग आपके साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, वो आपके साथ वो कनेक्ट ही नहीं फील कर पाएंगे। अगर आपके नंबर में इनमें से किसी भी जगह पे 0 है और आप रेजोनेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, यस जरूर लिखना, या राधे राधे लिख देना, मैं समझ जाऊंगी आपके कोड वर्ड से। अब चलते हैं 9th प्लेस पर। 9th और 10th प्लेस आपके कॉलर को ही डिनोट करता है, लेकिन क्या कॉलर की इंटेंशन इज 9th प्लेस एंड कॉलर का पर्सनालिटी इज 10th प्लेस। अब इंटेंशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपका नंबर एंड होता है 5-1 से, ठीक है। तो इन 9th नंबर पे 5 है और 10th नंबर पे 1 है, यानी कॉलर की इंटेंशन मार्केटिंग है, लेकिन पर्सनालिटी से वो लीडिंग नेचर का है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर एंड होता है 4-7 से, तो कॉलर की इंटेंशन आपको कुछ ट्रिक करके देने की है, यानी आपसे क्वेश्चंस करने की है, आपकी क्रिटिक करने की है, लेकिन वो पर्सनालिटी से बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होगा। तो इसलिए आपके इंटेंशन और आपके पर्सनालिटी कॉलर की वो भी बहुत इंपैक्ट डालती है हम पर। इसलिए एक मोबाइल का नंबर हमें पूरे लोगों से जोड़ता है और उस चीज का असर हम पर होता है। जैसे किसी साफ सुथरी जगह में रहने वाले लोग गंदगी से इरिटेट हो जाते हैं। कोई अगर बहुत अच्छे घर में पला बड़ा अमीर है तो गरीबी से इरिटेट हो जाता है। वैसे ही गुड मोबाइल नंबर आपको अच्छी संगत, अच्छी रंगत, लोगों के साथ अच्छा जुड़ाव, आपके काम में सफलता, आपके सोच को बदलने का काम करता है, माइंडसेट को बदलने का काम करता है। इन सभी जगहों पर 2, 4, 7, 8 से ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा अगर वो अच्छी पेयरिंग पर है। बट लास्ट डिजिट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के 4 डिजिट की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मोस्टली आपके लास्ट 4 डिजिट से ही लोग आपको डिनोट कर रहे होते हैं। आप मॉल में जाओ, शॉपिंग करो, बिल करते समय वो जरूर पूछेगा, मैम लास्ट के 4 डिजिट ये हैं क्या आपके बिल करते वक्त, क्योंकि बहुत नंबर्स होते हैं तो लोग उतना नहीं देख पाते। इसलिए लास्ट 4 डिजिट से पुकारे जाने की वजह से वो ज्यादा वैलिड करते हैं, और स्पेशली लास्ट डिजिट क्योंकि वो डायरेक्टली कॉलर तक पहुंच रहा है। इसलिए मैं ये बार बार कहूंगी कि एक करेक्ट नंबर की असेसमेंट एक्सपर्ट से करवाइए। कभी भी खुद एक्सपेरिमेंट कर करके आप थक जाएंगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा, अंदर से ट्रस्ट नहीं आ पाएगा और आपकी परेशानी बनी की बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं मेरी लिस्ट में वो कौन कौन से पेयर्स हैं जिन्हें मैं 2 साइड्स का मानती हूँ, यानी गुड एंड बैड साइड्स हैं इनके। तो पहला पेयर है मेरी लिस्ट में, वो है
23। 23 या 32 का पेयर अगर मोबाइल के अंदर आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके बच्चे भी नहीं हैं तो आपको बहुत कम इम्पैक्ट होगा, कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे ग्रोइंग एज के हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हो सके उनको लेके चिंता, परेशानी, उनकी एजुकेशन में रुकावटें, उनकी बीमारी, उनके आने जाने का खर्चा आपके लिए बढ़ जाएगा। यानी बच्चों से जो लोग परेशान होते हैं ना, वो चीज आप देख सकते हैं। बार बार आपको बुलाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में, उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं। दूसरा पेयर जिसे मैं कहूंगी कि ये भी दो साइड्स रखता है और वो है 7-6। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी नहीं हुई है और शादी के लिए बहुत इच्छुक हैं या किसी खास पर्सन को पसंद करते हैं, वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, तब तो 7-6 बहुत ही अच्छा पेयर है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और अब भी आपका किसी में इंटरेस्ट हो जाए और आप उनको, ये बात आप देख सकते हैं जितने मोस्टली क्राइम होते हैं उसमें ज्यादातर केसेस में या तो एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या किसी तरह का कोई ना कोई बैड कनेक्शन होता है और वो अंत में एक बड़े क्राइम में बदल जाता है। इसलिए 7-6 का पेयर अगर आप मैरिड हैं और आप एक अच्छी शादी में हैं तो प्लीज उसे खराब ना करें, क्योंकि दुनिया में सारे रिश्तों में तो डिवोर्स नहीं है। क्यों एक शादी जैसे प्यारे रिश्ते को डिवोर्स से खराब करना, तो उसे भी बना के और बचा के रखिए। 7-6 मैरिड लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब अगला एक पेयर बात करते हैं, ये है मेरे लिए 59 का पेयर, 59 या 95। ये अगर आप बहुत डल हैं, बहुत कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपके अंदर लोगों में मिक्स होने की कोई इंटेंशन नहीं है, आपको नहीं मजा आता पार्टी भीड़ ये सबसे, तब आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये आपको करेज देता है, ये आपको इंस्पिरेशन देता है, ये आपको लोगों में मिक्स होने की ताकत देता है। लेकिन अगर आप पहले से ही ऐसे हैं, आप बड़े एक्टिव से हैं और बड़ा पार्टी लवर हैं एंड ऑल, तो आप 95 या 59 रखोगे तो आप ये ओवरडोज हो जाएगा और आप घर से ज्यादा बाहर समय बिताएंगे और घर वाले दिन भर आपकी शिकायत करेंगे। साथ ही हो सके कभी कभी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि आप कभी कभी नुकसान करें, लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं या किसी न किसी तरह का आपके ऊपर चोट, एक्सीडेंट के भी योग बन जाते हैं। इसलिए इसको भी दो साइड का मैं मानती हूँ। एक और नंबर ले लेते हैं और ये नंबर है 7-8। ये मुझे वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं उन्हें ही सजेस्ट करूंगी जिनकी उम्र 35-40 के आगे जा गई चली गई, यानी 35 के कम से कम ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ओल्ड बनाता है, ओल्ड माइंडसेट का बनाता है, थोड़ा मेच्योर बनाता है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, अकल्टिस्ट भी बना देता है। तो इस पेयर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें करना चाहिए जो अपने अंदर सात्विकता बढ़ाना चाहते हैं, शांति बढ़ाना चाहते हैं, उम्र बढ़ाना चाहते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं मुझे तो यंगस्टर्स की भीड़ में रहना है, मुझे नहीं ये सब करना, वो घूमना फिरना चाहते हैं, वो सात्विक नहीं होना चाहते हैं, उन्हें 7-8 या 8-7 का पेयर नहीं लेना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ आपको हर वीडियो की तरह ये भी पसंद आएगा। प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचाइए। सिर्फ ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं वो मेरे लॉयल लोग जो मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं। इसके लिए दिल से एक बार और धन्यवाद। राधे राधे।